चांदी का एक झूला हो और सोने की डोरी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में कोकब डार साहिबा की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंटरनेट के ऊपर इनकी ज़्यादातर डिटेल मौजूद नहीं है। 80s की ये एक्ट्रेस थी। मेरे जो अपने दोस्त हैं उनसे मैंने इनकी डिटेल ली और उसको कंबाइन करके एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। कोकब साहिबा का असली नाम कोकब डार ही है। जब ये फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी तो शबाब किरानवी साहब ने इनको सजेस्ट किया कि आपको नाम तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी ऐसा नाम है कि जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में किसी का नहीं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में या तो नाम अट्रैक्टिव नहीं होते थे या फिर जो नाम पहले से किसी एक्ट्रेस के होते थे उसी सूरत में नाम चेंज किए जाते थे। तो इनका नाम पहले से ही यूनिक था तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोकब साहिबा 2 जनवरी को लाहौर में पैदा हुई। इनका ताल्लुक़ कश्मीरी फैमिली से है। इनके वालिद ज़हूरुल हसन डार साहब सहाफ़ी थे। उनकी डेथ के बाद दोनों बहनें हुमा डार साहिबा और कोकब डार साहिबा शोबिस का हिस्सा बन गई। टोटल 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन हुमा डार हैं, उसके बाद कोकब डार साहिबा, उसके बाद फिर 2 बहनें हैं और फिर सबसे छोटे इनके एक भाई हैं। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। फिर जब ये फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी तो इनकी जो पहली फिल्म थी वो डिटेल्स के मुताबिक अलादीन थी, जो कि बाबरा शरीफ साहिबा के साथ इनकी फ़िल्म थी। उसके बाद जो इनकी दूसरी फिल्म थी वो थी ये ज़माना और है। ये फ़िल्म शबाब किरानवी साहब की थी और आप जानते हैं कि इसमें इनका जो कैरेक्टर था बड़ा ही अच्छा था। मैंने ख़ुद भी ये फ़िल्म देखी है और मुझे ख़ुद भी ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। कोकब साहिबा की फ़िल्म्स के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 के करीब इनकी फ़िल्म्स हैं। मैं आपको इनकी जो फ़िल्म्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पे भी मैं इनकी कुछ फ़िल्म्स के नाम ज़रूर मेंशन करूँगा। इनकी फ़िल्म्स में बेनज़ीर कुर्बानी, इस फिल्म में ययाज़ नायक साहब की हीरोइन थी। मैंने तुझे, तूने मुझे कभी नहीं देखा था। जीने नहीं दूंगी, परवाना, आईना और ज़िंदगी, मुफ्त पर, चंबेली के अलावा भी और चंद फिल्म्स हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उस दौर में दूसरे बहुत सारे और फ़नकार थे जो दर्जनों फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। यही वजह थी कि कोकब साहिबा को उस तरीके से फिल्म्स नहीं मिल रही थी जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये जो है स्टेज की तरफ चली गई, क्योंकि इनको स्टेज की ऑफ़र हुई तो ये स्टेज की तरफ पड़ गई और स्टेज पे इन्होंने बेशुमार काम किया। मैं अगर ऐसा कहूँ कि इन्होंने दर्जनों ड्रामे स्टेज पर किए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। 1985 का जो ड्रामा था बशीरा इन ट्रबल, जो ओरिजिनल ड्रामा था उसका ये हिस्सा थी। शिबा हसन साहिबा, अमानुल्लाह साहब, तारिक जावेद साहब, फिरदौस जमाल साहब, इरफान खूसट साहब और फिर मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब जैसे फ़नकारों के साथ इन्होंने स्टेज पर काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। इनको पहचान भी मिली और लोगों ने इनके काम को पसंद भी किया। पहला जो इनका ड्रामा था स्टेज पर वो था नाम के नवाब। ये ओपन एयर थिएटर में, जिसको पहाड़ी भी कहा जाता है, आप सब लोग सीनियर हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे, वो जानते होंगे कि पहाड़ी का नाम भी उस ज़माने में लिया जाता था ओपन एयर थिएटर के साथ। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा इन्होंने अलहमरा में बहुत सारा काम किया। इन्होंने टेलीफिल्म्स की, टीवी ड्रामा भी इन्होंने किया और इनके जो कुछ स्टेज ड्रामे हैं मैं उनके नाम आपको बता दूं। मैनू सेरा बनो, चांद की सतह पर, बेगम मुझे तलाक दो, जंगल में मंगल। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इनकी शादी हुई थी अलहमरा के मैनेजिंग डायरेक्टर मकसूद
हुसैन साहब के साथ, जिनको मत्तू कहकर भी पुकारा करते थे स्टेज पर। आप सब लोग जो उस दौर में थे वो यकीनन जानते होंगे उनको। उसके बाद इन्होंने फ़िल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था। मत्तू साहब से इनकी एक बेटी हैं। जब इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो कोकब साहिबा ने सोचा कि वो दोबारा फिर फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा बन जाएं, पर जब वो दोबारा फिर फिल्म्स में आई और उन्होंने जब देखा कि फ़िल्मी दुनिया का क्या हालात हो चुका है, तो जिन पाँव से वो आई थी वो उसी पाँव से वापस चले गई, क्योंकि उस वक्त कुछ रह नहीं गया था जिस दौर में उन्होंने छोड़ा था। और जब वो दोबारा वापस ज्वाइन करने के लिए आई थी तो इन दोनों वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका था और फ़िल्मी दुनिया और स्टेज की दुनिया भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। क्योंकि कोकब साहिबा के जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो एक स्ट्रगल का दौर था जब ये फ़िल्मी दुनिया में इनको आना पड़ा। तो उसी तरीके से जब इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का दौर था। और यकीनन इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में तकलीफ़ें देखी, पर इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। हमेशा ये चलती रही और इन्होंने हमेशा ये सोचा कि चलते चलते इनको एक रास्ता ज़रूर मिल जाएगा ज़िंदगी में, और ऐसा ही हुआ। इनको रास्ता मिला, ये बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई, वहाँ पे इन्होंने काम किया, अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई, क्योंकि इन्होंने तालीम ज़्यादा हासिल नहीं की थी। तो इनकी हसरत जो थी वो इनकी बेटी की तवस्सुल से पूरी हो गई। इन्होंने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा पढ़ाया, फिर अपनी बेटी की भी शादी कर दी। इनकी जो बेटी हैं उनकी शादी हुई है आसिफ अली पोता साहब, जो कि नाहिद अख्तर साहिबा के शौहर थे। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत में जगह दे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जो पहली वाइफ थी, उनके जो बेटे हैं उनके साथ कोकब डार साहिबा की बेटी की शादी हुई है, और इनकी बेटी और इनके दामाद और आगे से उनका बच्चा माशाल्लाह से लंदन में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कोकब साहिबा ने ख़ुद भी वहाँ पे शादी कर ली थी और माशाल्लाह से वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सुकून की और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने शौहर के साथ। इनकी जो फ़िल्मी फ़ोटोज़ हैं वो तो आप जानते हैं ऑन द रिकॉर्ड रहती ही हैं चीज़ें, पर इनकी कुछ जो करंट फ़ोटोज़ थी वो भी मुझे मिली थी इंटरनेट के ऊपर से ही, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो ताल्लुक़ात थे नगमा साहिबा के साथ बड़े अच्छे थे। जब ये फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा थी तब से लेकर अब तक सुनने में आता है कि इनके जो ताल्लुक़ात हैं वो नगमा साहिबा के साथ बहुत अच्छे। इनकी बहनों के साथ इनकी जो सलाम दुआ थी बड़ी अच्छी थी। इनकी फ़ेवरेट एक्ट्रेसेस में मुमताज़ साहिबा, सोनिया ख़ान साहिबा, शीबा साहिबा, ज़ेबा साहिबा, नगमा साहिबा, शबनम साहिबा, शमीम आरा साहिबा हैं। और फेवरेट जो इनके फ़नकार थे मेल आर्टिस्ट, उनमें मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब हैं। इन्होंने जितना भी काम किया अच्छा किया, और वक्त रहते ही इन्होंने फ़िल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। यकीनन फ़ैन्स हर एक हालत में और हर एक सूरत में चाहते हैं कि उनके जो स्टार्स जिनको उन्होंने स्क्रीन पे देखा है वो उनको किसी न किसी तरीके से नज़र आते रहें। तो मैंने एक ट्रिब्यूट अपने चैनल से इनको देना था, जो मैंने दे दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।